आज दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो रहा है। दोपहर 12 बजे नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, सीएम आवास पर विधायकों का पहुंचना इस बीच जारी है। सीएम केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे केजरीवाल की एलजी से मुलाकात होनी है, जिसमें चुने गए नेता के नाम की जानकारी एलजी को दे दी जाएगी। तो दोपहर 12 बजे नए सीएम का ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। इस बीच जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं, पहले उसका अपडेट। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, 12 बजे नाम का ऐलान हो जाना। बिल्कुल, देखिए 12 बजे नाम का ऐलान हो जाएगा और सूत्र बता रहे हैं कि सहमति जो है बन चुकी है। केवल जो अरविंद केजरीवाल हैं वो विधायक दल की बैठक में तमाम जो विधायक हैं उनसे भी रायशुमारी करेंगे और थोड़ी देर बाद जो है बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन इस बीच खबर ये आ गई है कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और दूसरी तरफ देखिए, अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे वो एलजी से मुलाकात करेंगे, अपना जो है इस्तीफा का पत्र जो है त्यागपत्र उनको सौंपेंगे। साथ ही साथ जो विधायक दल की बैठक चल रही है, इस विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, उसके नाम पे एक सहमति पत्र जो है समर्थन का पत्र है वो भी एलजी को सौंपा जाएगा। तो इस वक्त ये मंथन चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर। और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से आम आदमी पार्टी की फुल फ्लेज सरकार बनी है 2015 से कि पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार तो होगी लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए ऐलान किया और कहा कि अब जनता के बीच जाएंगे और अगर जनता उन्हें कहेगी ईमानदार हैं, उनको द्वारा जिताती तो ही पद पर बैठेंगे। तो सबसे बड़ा घटनाक्रम भी है कि कुछ ही देर में विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है और उसमें अंतिम जो निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक सबसे ऊपर अगर हम नाम की बात करें तो आतिशी और कैलाश गहलोत का नाम चल रहा है। आतिशी की बात करें तो फिलहाल दिल्ली सरकार में सबसे ज़्यादा विभाग यानी कि 14 विभाग जो हैं वो उनके पास हैं। उन तमाम जो बड़े विभाग हैं, चाहे वो आप बात करें वित्त की, राजस्व की, साथ ही बात करें शिक्षा की, बिजली की, पानी की, तमाम जो विभाग हैं वो मौजूद हैं उनके पास। उसकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, संभाल रही हैं आतिशी। तो ऐसे में उनको अब मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन अंतिम जो मोहर है, नाम है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और ठीक 12 बजे इस बात की घोषणा। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार और दोपहर 12 बजे ऐलान कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। विधायक दल की मीटिंग शुरू होने का टाइम हो चुका है। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी वहां से मौजूद हैं, तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां वो दे रहे हैं। और अभी जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है आतिशी का, जो कि सबसे ज्यादा मंत्रालय आज की तारीख में दिल्ली सरकार में संभाल रही हैं। और उसके बाद कैलाश गहलोत का नाम भी आगे बताया जा रहा है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, राम कृपाल जी और जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राम कृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को? कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला करके सभी को चौंका दिया है। बीजेपी के लिहाज से अगर अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को समझने की कोशिश की जाए तो क्या आपको लगता है वाकई इस फैसले की काट ढूंढना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए भी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसा मैंने कहा था कि वो बहुत चालाक हैं और रणनीतिकार हैं निश्चित तौर पर। आज जहां वो पहुंचे हैं जिस पद पर, तो जाहिर सी बात है कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ भी हैं जी। और आपदा में अवसर की तलाश, जैसा मैंने कहा था, उन्होंने ढूंढा है। जिन शर्तों के साथ वो जेल से बाहर आए थे, वो अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ तो सकते नहीं थे, लेकिन जो काम वो तब कर सकते थे वो काम अब भी करेंगे। इस्तीफा देने के बाद भी वो चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बड़ी चर्चा चल रही है, चर्चा कुछ नहीं होती है। देखिए, मैंने कहा था आप पार्टी में दावेदार नहीं, वफादार, और कौन ज़्यादा वफादारी से रहेगा ये निर्णय अरविंद केजरीवाल ने कर लिया होगा। और अभी तक की स्थिति ये है, और ये अच्छी बात भी है संगठन में, अगर केजरीवाल को इतना लोगों ने विश्वास उन पर जताया है कि फैसला वही करेंगे, तो ये संगठन के लिए अच्छी बात है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि जिस संगठन में जब तक भीतरघात करने वाले ना हो तब तक लोकतंत्र नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो लोग, अगर उनको अपने नेता पर भरोसा है तो अच्छी बात है,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी में अब वो खुल करके काम करेंगे, वो दिल्ली के लिए भी, हरियाणा के लिए भी। चुनाव लगातार हैं, अभी हरियाणा में होगा, उसके 3 महीने बाद दिल्ली में होगा। तो असली अग्नि परीक्षा ये होगी। निश्चित तौर पर केजरीवाल एक चुनौती के रूप में उभरे हैं, और हरियाणा के बाद दिल्ली का जो परिणाम आएगा उसके कई राष्ट्रीय संकेत भी उपजेंगे, और उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। तो इस डेवलपमेंट के बीच एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या कुछ एजेंडा इसका हो सकता है, इसको लेकर कोई डिटेल सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडा तो सत्र का यही होगा कि नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये पहला सत्र होगा, तो तमाम ऐसी बातें होंगी, चर्चाएं होंगी और दिल्ली के विकास से जुड़े हुए, और एक जो बात पहले से कही जा रही है कि कोई बड़ी योजना की घोषणा भी कर सकती है दिल्ली की नई सरकार, क्योंकि काफी काम जो है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लंबित रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में थे, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, तो तमाम चीजें जो है वो अभी चर्चा के दौर में शामिल है। और अब ये विधानसभा सत्र की जो घोषणा की गई है, तो ये नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जो कुछ देर में ही होने वाली है, उसके बाद ये पहला सत्र होगा, तो कई नई चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। और एक जो चर्चा में और बात चल रही थी कि विधानसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि आम आदमी पार्टी नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही और हरियाणा चुनाव के बाद तुरंत यहां पे दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो तमाम चीजें जो हैं वो इस एजेंडा में शामिल होंगी और नई घोषणाएं देखने को मिल सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी, जयशंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, उन्हें तमाम आरोपों से तो बरी नहीं किया गया है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का दाग तो अभी आपके ऊपर चिपका हुआ है, आप उससे बरी नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते थे जमानत की शर्तों के मुताबिक, इसलिए मजबूरी में लिया गया यह फैसला है, और कोई ऑप्शन नहीं था। मानते हैं आप ऐसा? नहीं समीर, पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का एक भी सबूत अभी तक ईडी और सीबीआई किसी अदालत में पेश नहीं कर सकी है। पहली बात तो यह है, अभी तक पूरी तरह से कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर सकी है। कभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है, कभी कुछ करती है, और लगातार खींच रहा है। सीधा यह है कि राजनीतिक विरोधियों को जेल में रखना, उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लेना, ये भाजपा की राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह को बंद किया गया। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर रहें भी या कोर्ट अगर शर्त नहीं लगाती तो भी शासन तो बीजेपी का ही है ना। बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में प्रॉक्सी रूल कर रही है। जो भी फाइल होती, चाहे अगर दस्तखत करते भी केजरीवाल, तो उपराज्यपाल के पास जाती, उपराज्यपाल ही वहाँ से क्लियर करते। अभी आप देखिए कि दिल्ली में जितनी नियुक्तियाँ हो रही हैं, सारे के सारे एलजी के जरिए हो रही है, सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, जल भराव हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, लेकिन सरकार कुछ भी करेगी तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। उपराज्यपाल जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, चूंकि अपॉइंटमेंट तो करेंगे उपराज्यपाल, तो सारी उपराज्यपाल के प्रति समर्पित है, सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन केजरीवाल ये करेंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, विधानसभा के सत्र में नए मुख्यमंत्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और एलजी और भाजपा पर हमले करेंगे। हो सकता है कि अगर विधानसभा भंग करने की घोषणा भी करवा दें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, चूंकि आपने उपराज्यपाल का जिक्र किया, दिल्ली के लंबित कार्यों का जिक्र किया, तो एलजी हाउस से हमारे साथ सुमंत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? और बड़ा सवाल यह है कि आज तो शाम में 4:30 बजे का चूंकि वक्त तय किया गया है जब पहुंचा जाएगा एलजी हाउस पर, और जो नया मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का होने वाला है, उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सुमंत जी, मैं ये कह रहा था प्रतिमा कि अभी तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर के बाद एलजी हाउस में भी हलचल बढ़ेगी। और जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा था, आज यानी मंगलवार शाम 4:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में अरविंद केजरीवाल आएंगे। नए मुख्यमंत्री की जानकारी ये मिल रही है कि नए मुख्यमंत्री के नाम की भी जानकारी देंगे, अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और साथ ही साथ समर्थन का पत्र भी देंगे। और चूंकि जब नए मुख्यमंत्री के नाम की जानकारी होगी तो प्रतिमा फिर स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में होता है मुख्यमंत्री का, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कराते हैं। तो मुझे लगता है उसकी जानकारी भी इस मुलाकात के बाद बाहर निकल कर आएगी।
अगर आप देखें तो ये सच है कि सारी प्रक्रिया एलजी हाउस में होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखे चाहे अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता लगातार एलजी पे हमलावर रहते। बहुत अच्छे रिश्ते अगर आप देखें तो सीएम के बीच या दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच नहीं है, अक्सर तनातनी की खबरें आती है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो तमाम अथॉरिटीज और जो बोर्ड्स है उनमें अपॉइंटमेंट को लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अतिरिक्त शक्तियां दी, उसके बाद तो और ज्यादा ही आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच निश्चित रूप से शाम 4 बजे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस पर सबकी निगाहें रहेंगी और माना यह जा रहा है कि सीएम जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर निकलेंगे तो मीडिया से भी बात कर सकते हैं, जिसमें आगे की और ज्यादा तस्वीर जिसे लेकर दिल्ली वालों के मन में उत्सुकता है कि अगर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाता है तो आखिर वो शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी भी माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब से बस थोड़ी देर बाद कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। फरवरी 2025 में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं रामकृपाल जी, उसमें यह मुद्दा कितना असर डालता हुआ आपको दिखता है? क्या सहानुभूति फैक्टर इस बार एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है या फिर बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरकर दिल्ली के गली कोनों में जाकर, मोहल्लों में जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के कितने संगीन इल्जाम लगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर। क्या लगता है आपको, कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा असर डालता इस बार दिखेगा? देखिए समीर जी, ये बताना तो मुश्किल है क्या होगा, लेकिन एक बात यह है कि 2024 में डिजिटल मीडिया के नाते जितना सबको सब चीज मालूम है और कम से कम दिल्ली में औसतन लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसलिए और थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण भी पिछली बार की तुलना में इस बार बदल चुका है। याद कीजिए कर्नाटक में चुनाव के बाद से कांग्रेस की तरफ जिस तरह से माइनॉरिटी वोट आया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट और कुछ दलित भी कांग्रेस की तरफ आए हैं, तो बहुत सारा समीकरण बदल चुका है। अगर दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट होगी, आप पार्टी, कांग्रेस उस तरह की पार्टी नहीं है कि जब कांग्रेस 0 पर ख़त्म हो गई थी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस दिल्ली में मैं ये नहीं कहता कि क्या उसका नतीजा होगा, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में पिछले 2 दौर की कांग्रेस नहीं है। इस बार कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस कहने के लिए हो, लेकिन जैसे हरियाणा में दोनों अलग अलग हैं, दिल्ली में तो स्वाभाविक रूप से दोनों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी के साथ रहेगी। इसलिए बदली परिस्थितियों में निश्चित तौर पर केजरीवाल जी जिस तरह से आए हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि एक सहानुभूति उन्हें मिले, उनकी जो छवि रही है, लेकिन जनता ये जानती है कि वो बेल पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत का बयान सामने आया है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जो सरप्राइज है, अभी तक सस्पेंस है बरकरार, उस पर अब दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने यह बयान दिया है कि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। नहीं, चर्चा तो आज सभी विधायक होंगे और इनकी जो भी सहमति बनेगी वो नाम जो है वो रखा जाएगा। देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है और जो भी सभी एमएलएज डिसाइड करेंगे, सारे एमएलए जो हैं उनकी मीटिंग है। तो तमाम नेताओं के अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है और जितेंद्र भाटी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से कैलाश गहलोत से मीडिया ने सवाल पूछे, क्योंकि उनका नाम भी रेस में है, ऐसे में उनका ये कहना कि तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी, क्या लग रहा है? हाव भाव देखकर कुछ समझ पा रहे हैं क्या?
देखिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो हमारे सूत्र बताते हैं, दो ही नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, एक आतिशी, दूसरा कैलाश गहलोत। इसके पीछे वजह है, देखिए आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि उनकी सरकार के जो काम हैं, जो अब आखिरी जो कुछ महीने बचे हैं, इसमें पूरी गति से चले। आपको याद होगा कि जो पिछला बजट है उसमें महिलाओं के लिए सम्मान राशि की बात की गई थी कि 18 साल से ऊपर जो महिलाएं उसको 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए फ्री जो बस यात्रा थी उसके बाद एक बड़ा कदम था, वो अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाई है। तो कोशिश ये है कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो दिल्ली सरकार के कामों को आगे ले जाए और उसका एलजी और साथ साथ जो अधिकारी हैं उनसे गतिरोध कम हो। तो ऐसे में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि इन योजनाओं को अगर लागू नहीं करा पाते हैं तो जनता के बीच जब जाएंगे तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोशिश यही है और प्रायोरिटी भी यही है दिल्ली सरकार की लिए कि आम आदमी पार्टी की ऐसा जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो उसको घोषित किया जाए जिसको अनुभव हो सरकार चलाने का और साथ ही साथ वो कामों को निकलवा सके। तो ऐसे में दो ही नाम सामने आते हैं जिसमें आतिशी और कैलाश गहलोत का है। हालांकि अभी कह सकते हैं कि कयास ही है, आधा घंटा हमें कम से कम और वेट करना पड़ेगा और ठीक 12 बजे जब विधायक इस बात पे सहमति जता देंगे तो एक नाम चुनकर सामने रख दिया जाएगा कि अगला दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो व्यक्ति होगा। बिल्कुल, जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। जयशंकर जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा जब लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर छूटकर बाहर आए अरविंद केजरीवाल, तो भी उन्होंने दिल्ली की जनता से एक इमोशनल अपील की थी कि अगर आप मुझे जेल में वापस भेजना चाहते हैं तो वोट ना दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल से बाहर रहूं तो वोट दीजिएगा। दिल्ली में तो दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनावों में जो वर्डिक्ट दिया वो इसके सख्त खिलाफ था। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत गई। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में सारे समीकरण जो हैं वो बदलेंगे, क्योंकि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला है, जनता की अदालत से इंसाफ मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। समीर, इसमें 2-3 बातें हैं जी। एक तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो 3 तरह का है। एक तो उसमें दलित समुदाय के लोग हैं, बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक हैं, जैसा भी रामकृपाल जी बता रहे थे, और तीसरा जो सबसे बड़ा समर्थक उनका आधार है वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, जो चूँकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है दिल्ली में, तो इसलिए उन्होंने एक चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को मान लिया। तो वो लोग विधानसभा के चुनाव में तो देते हैं आम आदमी पार्टी को वोट, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाते हैं, बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। और पिछली बार चूंकि उन्होंने जब अपील किया कि भाई 7 की 7 सीटें हमको दीजिए, तो चूंकि अकलियत का, अल्पसंख्यकों का वोट भी थोड़ा उस ढंग से, उत्साहित ढंग से नहीं पड़ा इनको, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में या कर्नाटका में या बाकी राज्यों में जो पड़ा था, तो उस ढंग से नहीं मिला था। इसलिए 7 की 7 सीटें ये हार गए थे, इनका अलायंस पूरा हार गया था। अब सवाल ये है कि कौन सा चेहरा लेकर के जाते हैं ये विधानसभा के चुनाव में। आतिशी हो सकती हैं, कुलदीप कुमार जैसे मैंने नाम बताया वो हो सकते हैं, कैलाश जी हो सकते हैं। वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन चेहरा तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन अगर किसको इशू बनाते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में सरकार तो किसी काम की है नहीं। दिल्ली में एलजी ही सरकार है, गृह मंत्रालय ही सरकार है, उसके अलावा कुछ है नहीं। भाई आप कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। कितनी अकादमियाँ खाली पड़ी हैं, कितने बोर्ड्स खाली पड़े हैं, कहीं कोई अपॉइंटमेंट। अब किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब अगर हम 4 नाम भेजेंगे तो एलजी साहब एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक आदमी को वहां बिठा देगा और 4 को हटा देगा, तो सारे खाली पड़े हैं। कोई लेकिन जहां तक चुनाव की बात आती है रामकृपाल जी, विधानसभा और लोकसभा दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं और दोनों को हमेशा से अलग अलग तरीके से ही देखा भी गया है जब वोटिंग की बात आती है, खासतौर पर मुद्दों के लिहाज से। तो ऐसे में इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जो इस्तीफे का इमोशनल कार्ड खेला गया है, इससे पहले इमोशनल कार्ड खेला गया था ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जितनी टॉप लीडरशिप है उसे जेल में डाल दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। वो लोकसभा में तो काम नहीं किया, लेकिन विधानसभा में जब इसी मुद्दे को, इस्तीफे को आधार बनाकर वो उतरेंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, वो कितना प्रभावी होगा, ये भी सवाल। देखिए, 2 चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये चुनाव जो दिल्ली में होगा फरवरी में, वो किन मायनों में अलग है। इससे पहले देखिए, जब भी चाहे वो 20 का मामला रहा हो या इसके पहले का जो चुनाव का रहा है, उन दोनों चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ कोई करप्शन का इस तरह का आरोप नहीं था। और दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत ही पशेमा पार्टी हो चुकी थी, कांग्रेस में कोई जान नहीं थी। लेकिन अब 2024 और 25 में आप देखिए, कांग्रेस एक तरह से नेशनल पार्टी के रूप में रिवाइव कर रही है और केजरीवाल पहली बार जा रहे हैं
जिन पर मैंने जैसे कहा कि वो बरी नहीं हुए हैं, बेल पर हैं, रिहाई नहीं हुई है, रिलीफ मिली है। तो ऐसा नहीं है, अब मामला एकदम से अलग है। और जैसा मैंने कहा कि अभी तक 2 चुनाव जो रहे वो दिल्ली में साफ साफ थे, वो बीजेपी वर्सेस आप थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये फाइट त्रिकोणीय होगी। इसलिए 2025 फरवरी का चुनाव पिछले चुनाव से अलग होगा। और कौन पार्टी, अब जैसे लोग जा रहे हैं, कितना क्या जनता समझती है, कितनी सहानुभूति मिलती है, या कितना जो है वो जो आरोप लगे हैं उसके चलते कितना उसका एक निगेटिव असर जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये चुनाव बाकी चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट होगा और इसमें मुझे लगता है ट्रायंगुलर फाइट होगी। ठीक है, ट्रायंगुलर फाइट होगी ऐसा आपको लगता है। और देखिए 11:22 इस वक्त हो रहे हैं और हमारे पास जानकारी ये आ रही है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इसी बैठक में फाइनल मुहर लग जाएगी उस नाम पर जो अब दिल्ली का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। यानी अब से बस थोड़ी देर बाद हमारे सामने वो नाम होगा जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जितेंद्र भाटी, क्या खबरें हैं अंदर से? बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और अब महज 38 से 37 मिनट बाकी रह गए हैं जब सस्पेंस क्लियर हो जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सत्ता किसके हवाले की जा रही है। तो अहम बैठक शुरू हो चुकी है और अब अंतिम जो निर्णय है वो इसी बैठक में लिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जो है साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद समर्थन की चिट्ठी जुटाई जाएगी और शाम 4:30 बजे राजनिवास जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बहुत ज्यादा इंतजार रह नहीं गया, सिर्फ 37 मिनट रह गए हैं जब ये पता लग जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है। तो हलचल लगातार तेज होती हुई सीएम आवास से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और टीवी9 भारतवर्ष की ये बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा।